नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मोहम्मद और आप सुन रहे हैं रेडियो बैंग पर मेरी लिखी कहानी ट्रेन में प्रेम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मोहम्मद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक अनूठी प्रेम कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है ट्रेन में प्रेम। आश्चर्य की बात है, समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एक साल यूं गुजर गया मानो कल की ही बात हो। कल ही क्यों, जब मैं तन्हाई की गोद में बैठकर वर्तमान के झरोखे से अतीत के आंगन में खिले लम्हों के खूबसूरत फूलों को देखता हूं, तो ऐसा लगता है मानो आज की ही घटना हो, बिल्कुल अभी की। घर में जब भी मैं मुंबई जाने की बात करता, माँ कहती, बेटा अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हम लोगों के पास ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। मैं कहता, माँ तुम तो मुझे उन दिनों भी मुंबई जाने से मना करती थी जब तुम और पापा बूढ़े नहीं थे। दरअसल कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। हम भी थोड़े ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ेगा। जाने के दिन माँ रोती जरूर है, आखिर रोए भी क्यों ना। माँ का दिल जो है, माँ को रोते देख अच्छा नहीं लगता, दिल पे पत्थर रखकर निकल पड़ता। उस दिन 5:15 की ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे ही घर से निकल पड़ा था। माँ कहा करती है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन छूटने के 1 घंटा पहले पहुंचना ज्यादा मुनासिब होता है। मेरे शहर चाईबासा से टाटानगर रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। पूरे 2 घंटे लगते हैं बस से सफर करने में। हालांकि चाईबासा में भी रेलवे स्टेशन है, मगर इस रूट से मुंबई जाने वाली गाड़ियां नहीं चलती। ई रिक्शा पकड़कर जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा, बस खुलने ही वाली थी। मैं झट से टिकट लेकर बस में चढ़ गया और अंदर जगह तलाशने लगा, लेकिन बस पहले से ही खचाखच भरी थी, सो सीट मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने कंडक्टर से कहा, भाई क्या खड़े खड़े ही टाटा तक जाना पड़ेगा? उसने एक सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सीट राजनगर में खाली हो जाएगी, फिर आप बैठ जाइएगा। ठीक है, मैंने इत्मीनान की सांस ली। सड़क अच्छी थी, इसलिए बस भी आराम से मुस्कुराती हुई चल रही थी। गाड़ी बिना हिचकोले खाए तेज रफ्तार से चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई मुझे पीछे से धक्के मार रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, 12-13 साल की एक बच्ची खड़ी थी। मैंने कहा, बेटा अपने सहारे ही खड़ी रहो। उसने कहा, अंकल मैं तो अपने सहारे ही खड़ी हूं, मेरे पीछे जो दादाजी खड़े हैं ना, वो बार बार मुझे पीछे से। अब कोई बात नहीं, तुम मेरे आगे खड़ी रहो, राजनगर में तुम मेरी सीट पर बैठ जाना। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं मैं बैठूंगी नहीं, राजनगर तक तो जाना ही है मुझे। इतने में राजनगर में बस रुकी, वो बच्ची उतर गई और वो आदमी भी जिसकी सीट पर मुझे बैठना था, उसके उठते ही मैं झट से बैठ गया। बस तेज रफ्तार से सरपट भागी चली जा रही थी। मैंने देखा मेरी बगल वाली सीट पर एक खूबसूरत सी युवती बैठी थी। वो व्हाट्सएप पर किसी के साथ चैटिंग कर रही थी। विंडो सीट पर बैठने के कारण उसके रेशम से बाल मेरे गालों को चूम रहे थे। चलो इसी बहाने इस खूबसूरत हसीना से गुफ्तगू करने का मौका तो मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आपके बाल मेरे मुंह में आ रहे हैं, मैंने हिम्मत बटोर कर कहा। ओ सॉरी, कहते उसने अपने बालों को समेट कर एक केकड़ानुमा क्लिप के सहारे अपने सर के पीछे चिपका लिया और फिर से चैटिंग में बिजी हो गई। बस तेजी से भागी चली जा रही थी। मैं इसी उधेड़बुन में खोया था कि आखिर बात कहां से शुरू की जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे उतरना है,
उस कोमलंगी की आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। ये कौन सी जगह है? मैंने सहजता से पूछा। टाटा नगर, कहते हुए अपने सामान को लेकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैं हड़बड़ा कर उठा और अपने सामान के साथ उस प्यारी परी के पीछे हो लिया। अब मैं अपने ट्रॉली बैग को खींचते हुए टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुका था। मैं खाली पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। मेरी निगाहें उस अजनबी रूप की रानी को तलाश रही थी जो मेरे साथ बस में सफर कर रही थी। पता नहीं कहां गायब हो गई वो। शायद वो किसी और प्लेटफॉर्म पर चली गई थी। जी तो कर रहा था कि जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं उन सबको छान डालूं, मगर फिर ख्याल आया शायद उस हसीन हम सफर का साथ यहीं तक मुकर्रर था। मैं अपने मोबाइल पर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में खो गया। अचानक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हावड़ा से चलकर झारसुगुड़ा बिलासपुर होते हुए मुंबई सीएसटी तक जाने वाली गाड़ी नंबर 12806 गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मैं झट से अपना मोबाइल बंद करके उठकर उस तरफ बढ़ने लगा जहां S5 बोगी रुकती है। इंजन के प्लेटफॉर्म पर एंट्री करते ही पूरे प्लेटफॉर्म पर गहमा गहमी मच गई। रेंगती हुई ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। ट्रेन के अंदर घुसने की होड़ सी लग गई थी। मैं खड़ा ही रहा। सोचा जब सब अंदर चले जाएंगे मैं बाद में चढ़ लूंगा। अरे वैसे भी मेरे पास न सामान है न ही फैमिली। अगर कुछ है तो सामान के नाम पर एक छोटी सी ट्रॉली बैग। लगभग सारे लोग अपने सामानों को सीट के नीचे रखकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। मैं भी अपनी सीट पर बैठ गया। लोअर साइड बर्थ था मेरा। अमूमन मैं इसी बर्थ को चॉइस करता हूं। इसकी वजह भी है, मैं प्रकृति प्रेमी हूं। यही एकमात्र ऐसी सीट होती है जिस पर सोते जागते उठते बैठते बाहर के दृश्यों को देखा जा सकता है। ट्रेन ने एक जोरदार सीटी मारी और रेंग कर चलने लगी। साइड अपर बर्थ वाला जो व्यक्ति मेरे बर्थ पर बैठा था उसने कहा, राइट टाइम चल रही है ट्रेन। मैंने सहमति में सर हिलाया। अब ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई थी। मैं बाहर के दृश्यों को देखने में तल्लीन हो गया। मेरे कानों में कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। शायद पीछे वाले बर्थ के पास टीटी किसी महिला पैसेंजर से उलझ रहा था। देखिए मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है। सारी सीटें फुल चल रही हैं और आप हैं कि बहस किए जा रही हैं। मैं बहस नहीं कर रही हूं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे नागपुर तक जाना है। एक सीट एडजस्ट कर दीजिए। इसके लिए जो भी ऊपर का खर्च आएगा मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या आप मुझे रिश्वत देना चाह रही हैं? देखिए मेरा माथा मत खाइए, मुझे काम करने दीजिए। टीटी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। वो लड़की भी वहां आ गई और गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज सर। अरे भाई, रिजर्वेशन बोगी में कहीं सीट नहीं है, आप जनरल में जाकर बैठिए। मैं जनरल में क्यों बैठूंगी मैं? मेरे पास वेटिंग लिस्ट की टिकट है। अरे टिकट है तो क्या मेरे सर पे बैठेंगी? टीटी ने झल्ला कर कहा। लेडीज के साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उस लड़की का पक्ष लेते हुए कहा। ये ठीक ही तो कह रही है, जब इनके पास वेटिंग लिस्ट की टिकट है फिर ये जनरल में जाकर क्यों बैठेंगी? आप कहीं एडजस्ट क्यों नहीं कर देते? भाई आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप ही क्यों नहीं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं? टीटी ने गुस्से में कहा। आप अपना काम कीजिए, मैं इन्हें सीट देता हूं, जवाब देते हुए मैंने कहा। टीटी टिकट चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। मैंने लड़की को अपनी सीट पर बिठा लिया। ये वही लड़की थी जो मेरे साथ बस में सफर कर रही थी।
रूप की रानी। थैंक यू, उसने एहसान जताते हुए कहा। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर हम दोनों एक ही जगह के जो ठहरे, एक जगह के होते हुए हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, है ना अजीब बात। वैसे चाईबासा में आप कहाँ रहते हैं? न्यू कॉलोनी, गांधी टोला, संतोषी मंदिर के बिल्कुल पास। वैसे ज्यादातर मुंबई में ही रहता हूँ। इतने में मोबाइल का रिंगटोन बजता है। एक मिनट, मुंबई से फोन है। कोई बात नहीं, पहले आप बात कर लीजिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए उत्पल जी। तरुण जी, आपके पास कोई अच्छी सी स्टोरी हो तो व्हाट्सएप कीजिए ना, यूट्यूब के लिए चाहिए। कैसी कहानी चाहिए? कोई भी अच्छी सी रोमांटिक लव स्टोरी। यार मैंने कभी लव ही नहीं किया तो लव स्टोरी कहां से लिख पाऊंगा, मैंने चुटीले अंदाज में कहा। अरे भाई नहीं किया है तो कर लो ना किसी से, उसने भी फिरकी ली। ठीक है, फिर मैं निकल पड़ता हूँ, आप फोन कट करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कहकर वो फोन कट कर देता है। कौन था? उत्सुकतावश लड़की ने पूछा। मुंबई से मेरा एक दोस्त था, उत्पल चौधरी। सांस समाचार अखबार में हम लोग साथ साथ काम करते थे। आजकल बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो। तो आप राइटर हैं? जी। आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस ईयर में पढ़ती हैं आप? जी, बीए सेकेंड ईयर। कहाँ रहती हैं? चाईबासा में। हम लोग टुंगरी में रहते थे, लेकिन पापा का ट्रांसफर हजारीबाग हो जाने पर अब मैं हॉस्टल में रहती हूँ। नागपुर किसी काम से जा रही हैं? आपको कैसे पता चला मैं नागपुर जा रही हूँ? आपने टीटी को बताया था ना। ओहो अच्छा, मैं नागपुर काम से नहीं जा रही हूँ। फिर कोई रहता है वहाँ? जी, भैया रहते हैं। कमला नेहरू महाविद्यालय में लेक्चरार हैं। गणपति में बुलाया है उन्होंने। अरे भाई, गणपति ही देखना है तो मुंबई आ जाइए, मैं आपको एशिया के सबसे बड़े गणपति लाल बाग का राजा के दर्शन कराऊंगा। भैया भी कहते थे गणपति बप्पा की विशालकाय मूर्ति होती है वहां। ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। हम लोग बातों में इस कदर खोए हुए थे कि पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। आप सो जाइए, मैं आपके पैरों के पास बैठकर रात काट लूंगी। अरे नहीं नहीं, पूरे बर्थ पर आप सो जाइए, क्योंकि 2 बजे से पहले मुझे नींद ही नहीं आती। आपके पैरों के पास बैठा रहूंगा, 2 बजे के बाद आप बैठ जाना और मैं सो जाऊंगा। मेरी आइडिया उसे पसंद आई और वो पैरों को मेरी ओर करके सो गई। मैं उसे गौर से निहारता रहा। जिस टॉप में वह किसी जापानी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसके जिस्मानी दरिया में जवानी की लहरें हिलोरें मार रही थी। उसका खूबसूरत गोरा चेहरा देख जैसे चांद भी शर्मा जाए। उसकी फटी जींस से झांकता जांघों का हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। उसके रूप जौवन को देख मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया हो। मुझे लग रहा था जैसे उसके गुलाबी होठों को चूमते हुए उसे पांव में भर लूं, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में कर लिया। मैंने मोबाइल में घड़ी में देखा रात के 2 बज रहे थे। मैंने उसे तुरंत जगा दिया। अरे उठिए, 2 बज गए। उसने हल्की से अंगड़ाई ली और अपने मोबाइल पे टाइम देखा और उठकर बैठ गई। वाह, आप तो काफी पंक्चुअल हो, ठीक 2 बजे जगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं, आप और सोना चाहती हैं तो बेशक सो सकती हैं, मुझे रात जागने की आदत है। नहीं नहीं, मैं 5 घंटे सो चुकी हूं, अब आप भी कुछ देर सो लीजिए। मेरे मन में ख्याल आ कि कह दूं कैसे सोऊं। मेरी नींद तो आपने चुरा ली है। खैर, जैसे तैसे मैं सोने की कोशिश करने लगा। आंखें बंद करते ही मानस पटेल और उसका खूबसूरत चेहरा तैरने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला।
हेलो, मेरा स्टेशन आ गया, मैं जा रही हूँ। उसने मुझे जगाते हुए कहा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। बाय कहते वो अपने सामान के साथ नीचे उतर गई। जाते जाते मुस्कुराते हुए मुड़ मुड़ कर वो मुझे देखे जा रही थी। मैं भी उसे अपलक देखे जा रहा था, तब तक जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल न हो गई। ट्रेन खुल चुकी थी। नागपुर स्टेशन बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी यादें अब भी मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध रही थी। अचानक मुझे याद आया, अरे मैंने तो उसका नंबर लिया ही नहीं, जबकि 24 घंटों तक हम दोनों साथ थे। पता नहीं दोबारा हमारी मुलाकात हो पाएगी या नहीं। आप रेडियो बैंक को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरी कहानियां सबसे पहले सुन सकते हैं रेडियो बैंक पर। बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा।